नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है जी हम बुद्ध की नमस्कार जी। सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाल किताब एक्सपर्ट श्री वेदव्रत त्रिपाठी जी। प्रणाम सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। राजा जी नमस्कार, कैसे हैं? क्या सर? सर हम अभी तक बुद्ध के 6 भावों पर पहुंच चुके हैं। बुद्ध के प्रभाव 6 भावों में क्या क्या है। जी आज हम जी छठा भाव शुरू करने वाले हैं क्योंकि 5 भाव जी हमने कंप्लीट कर जी लिए। तो जैसे कि हमने जी पढ़ा है कि जो छठा भाव होता है वो बुद्ध की जमीन है, या बुद्ध उसमें अच्छे जी रिजल्ट्स देता है या नहीं देता है, इसी बारे में हम आपसे बात करने जी वाले हैं। कारण क्या है? छठा भाव हमने देखा है कि वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। और कोई ऐसा ग्रह जी जिसको जी काल किताब में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, बुध, अगर वो इस जी भाव में आएगा तो वो क्या फल देगा, इसकी जानकारी प्लीज आप हमें दें। जी 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 नमस्कार राजा जी। आपने जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो आज हम बुद्ध छठे घर की चर्चा करेंगे। तो जो छठे घर का जो बुद्ध है, ये उच्च का हो जाता है यहाँ पे आके। तो आप जानते ही हैं कि जो बुद्ध होता है वो हमारे वाणिज्य का, कामर्स का, बोलचाल की कला का, इन सब का ग्रह होता है। तो यहाँ पे अगर बुध उच्च का है तो हमें देखेंगे उच्च का हो गया, क्या ये उच्च का फल देगा कि नहीं देगा। इसको चेक करने के लिए हम इसकी बुनियाद में चले जाएंगे। बुनियाद इसका आ जाएगा सेकंड हाउस। अगर बुध यहाँ उच्च का है और इसके सेकंड हाउस में सूर्य आ जाए, शुक्र आ जाए, शनि आ जाए, जो इसके मित्र हैं, तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। जब इसकी ताकत बढ़ जाएगी तो हमको व्यापारी कला आ जाएगी, बोलने की कला आ जाएगी। और ये छठा भाव रोग और रिपु ऋण का भी है, इससे भी मुक्ति मिलेगी। रोग चाहे मतलब जितना कम स्ट्रांग हो, दुश्मन चाहे जितने ज्यादा सक्रिय हो, सब जो है मतलब डिफीट खाएंगे और हारेंगे। उनकी विजय नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। हमको उन पे विजय प्राप्त करना ही कर लेंगे हम लोग उस पे, अगर बुद्ध हमारा अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर बुद्ध छठे में बैठा है और सेकंड में आके चंद्रमा बैठ गया, तो ये उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। अच्छा, बुध का जो मशनुई ग्रह बनता है वो राहु और बृहस्पति से मिलकर बनता है। तो अगर बृहस्पति और राहु कुंडली में अच्छी जगह बैठे हैं, मान लो बृहस्पति जो है चौथे में आ जाए या नवे में आ जाए, राहु तीसरे में आ जाए, तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भी ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। लेकिन अगर इनकी स्थिति दोनों की खराब है तो भी ये उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, छह में बैठे हुए हैं तो भी। और आप जानते हैं कि बुध अच्छा है तो हमारे बहन बेटियों का सुख अच्छा होगा, हम्म। खुशी रहेंगी। लेकिन छठे घर के बुध की एक प्रॉब्लम है कि अगर छठे घर वाले बुध वाले अपनी लड़की का विवाह उत्तर दिशा में कर देंगे तो लड़की खुशी नहीं रहेगी। ये इसमें एक्सेप्शन है कि अगर उनको अपनी बेटी की शादी करनी है तो उत्तर दिशा को छोड़ के ही करें, तभी उनकी बेटी खुश रहेगी। अच्छा, कुंडली में बुध ठीक हो, साथ पांच शुक्र भी ठीक हो जाए, अच्छी स्थिति में हो जाए, 12वें में पहुंच जाए, तो जितने भी ग्रह ज, कायम है, अच्छी जगह बैठे हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। चंद्रमा मंगल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। चंद्रमा चाहे जहां बैठा हो, मंगल चाहे जहां बैठा हो, अगर बुध और शुक्र कुंडली में अच्छे हैं तो चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा आएगा, मंगल का रिजल्ट अच्छा आएगा। चंद्रमा का रिजल्ट आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, मन की शांति मिलेगी। और मंगल अच्छा है तो जमीन जायदाद मिलेगा और भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे, ऐसा होगा। और रोग रिप से तो हम लोग मुक्त पाएंगे ही, बहन बेटियां भी खुश रहेंगी, बोलने की कला आ जाएगी, काम करने का जो है ढंग आ जाएगा। तो हम मतलब कहा भी गया कि अगर गुरु ग्रह ठीक हो और और बुध ठीक हो, कुंडली में चाहे जो ग्रह जितने ग्रह हो सब अच्छे परिणाम देंगे, तो आदमी हर मुसीबत से निकल जाएगा। यह है बुध ग्रह की छठे घर में बैठ। वेद जी, अगर इसमें हम कोई उपाय करना चाहें, क्या इसका कोई उपाय बनता है? कुछ छठे घर में अगर पीड़ित है, जैसे कि आपने कहा अगर चंद्रमा बैठ जाएगा तो एक खराब रिजल्ट देगा क्योंकि बुध और चंद्रमा दुश्मन है, जी या जी, बुध चंद्रमा इसके को। उपाय कई हो सकते हैं जी। अगर इसके उपाय करने हैं तो पहली बात तो पूरी कुंडली देखा जाए। हम्म। और इसमें
जो ग्रहों के जो उपाय होते हैं, एक तो होते हैं कि ग्रह को नष्ट कर देना, हम्म, ग्रह की ताकत को कम कर देना, और हम्म, ग्रह को शुभ कर लेना। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो इसको नुकसान कर रहा है, हम्म, चंद्रमा कर रहा है या कोई और उसका दुश्मन आके बैठ गया है, हम्म, या तो हम उसको नष्ट कर देंगे, हम्म, अगर नष्ट करने की स्थिति में है तो, कोई ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो। नहीं तो हम उसकी ताकत को भी कम कर सकते हैं, और सबसे अच्छा रहेगा कि उसको हम शुभ कर दें। मतलब जैसे चंद्रमा नुकसान कर रहा है तो हम चंद्रमा को चंद्रमा की जी खिला पिला दें। चंद्रमा है हमारी माता जी, माता जी को आप दूध पिलाइए, तो चंद्रमा आपका शुभ हो जाएगा और उतना नुकसान बुध को नहीं करेगा। और बुध हमारी बहन बेटियां हैं, यही चल के आके शुक्र बनती हैं, यही जाके आके चंद्रमा बन जाती हैं। जब 13 साल से कम की हैं तो बुध हैं, उसके बाद फिर वो शुक्र बन गई, और जो शादी हो गई बच्चे तो वो चंद्रमा बन जाती हैं जी। अच्छी लाइफ जीनी है तो कुंडली में गुरु ग्रह और बुध ग्रह का ठीक होना बहुत जरूरी है। इनको शुभ बना के ही रखना चाहिए, इनको खराब नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू सो मच वेद जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, बुध जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। लाल किताब के जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं कि इसकी महत्वता क्या है, क्योंकि हर किसी की बहन है, हर किसी की बेटी हो सकती है। माँ का जी रोल, मतलब जहां भी फीमेल इंक्लिनेशन आता है, वहां बुध का रोल बढ़ जी जी जाता है। ऊपर से भाई दूज भी आने वाली है, तो क्योंकि भाई दूज जी बहन जी भाई के पर्व है, बहन भाई का पर्व है, तो आप अपनी बहन को जरूर खुश करें। क्योंकि जब आप अपनी बहन को खुश कर रहे हैं, जी जी इसका मतलब आप अपना खुद का बुध सही कर रहे हैं। अपनी बुआ को जरूर खुश जी जी, करें, एक बार में दो दो बेटी को। रहेगा। थैंक यू वेदी जी, धन्यवाद आपका हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।